नमस्कार। एक बार फिर मैं आज का ये जो सेशन है वो शुरू करने जा रहा हूँ। इस सेशन के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आईपी फ़ोन के रूप में बात करेंगे या डिजिटल फ़ोन के रूप में बात करेंगे। इस संदर्भ में मैंने एक जॉब ऐड है जो आपके ग्रुप में शेयर किया है, कैसे डिजिटल फ़ोन काम करता है। इवन आप अपने छोटा सा अगर ऑफिस खोलने वाले आने वाले समय में, क्योंकि आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आने वाले समय में खुद का अपना एक ऑफिस या नेटवर्क स्टेबलाइजमेंट जरूर करेंगे। अभी नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ समय तक आप सर्विस करें, कुछ समय तक जॉब करें, लेकिन एक समय आता है जब आपको लगता है, रियलाइज होता है क्यों ना मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं या खुद का वर्क शुरू करूं। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देश की सेवा एक लिमिट तक कर पाएंगे। एज ए सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप तभी तक काम कर पाएंगे जब तक आपके परिवार की जरूरत है। उसके बाद आप एक लेवल तक पहुंचते हैं जहां पे आपको रियलाइज होता है क्यों ना मैं अपना सेटअप बनाए, जिससे अपना भी एडवांटेज हो, देश का भी लाभ हो, और आने वाले समय में भी एक अच्छा सा स्कोप सभी के लिए बना रहे। तो ये समय होता है। तो अगर आपने कोई ऑफिस खोलेंगे तो हमें ऑफिस के अंदर, आज की डेट डेफिनेटली अगर आज की डेट में ऑफिस खोलेंगे तो बिना इंटरनेट वाला ऑफिस तो खोल ही नहीं सकते, इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब पहले क्या होता था कि हम सीधा टेलीफोन लगाना हो या इंटरनेट लगाना हो तो हम सीधा आईएसपी के पास जाते थे, एप्लीकेशन देते थे, सारा सेटअप वो कर देता था। अब समय बदल गया, अब आईएसपी एक तरह का समझिए कि सामान आपको दे देगा, आपको एक कनेक्शन दे देगा, एक सुविधाएं दे देगा, उसके बाद लोकल आप क्या कर रहे हो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बन जाती है। इसी से मिलता जुलता एक आपने वीडियो हमारा सर्वर विजिट का दिखाया था, मैंने विजिट किया, दिया होगा आप लोगों को। ठीक है। तो उसको अगर उसमें देखा होगा कि हम कस्टमर एज राउटर लगाते हैं और कैंपस के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वैसे ही हम ऑफिस के अंदर भी करेंगे। एक हमें राउटर लगाना पड़ेगा, चाहे फोन लगाएं या किसी भी तरह का इंटरनेट करें, तो राउटर तो लगाना ही पड़ेगा, कस्टमर एज राउटर। फिर हम स्विच लगाएंगे और स्विच से हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो इसी संदर्भ में हम आज आईपी फोन के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना देर के हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। पैकेट ट्रेसर हम फ्रेश एक शुरू कर लेते हैं, इसको भी हम सेव कर देते हैं आपके आज के नए उसके हिसाब से। सेव एज आपका जो है ये बैच ग्रुप था 4 अक्टूबर वाला, तो मैं इसको आईपी फोन के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है। जॉब ऐड आप ध्यान से देखिएगा, जॉब ऐड में जो दिया मैं वही बना रहा हूँ। इसमें हम पहले एक नेटवर्क बनाएंगे, आपको अपने कैंपस के अंदर टेलीफोन या इंटरनेट चलाना है तो एक राउटर की ज़रूरत होगी। अभी जो साम्यूलेटर है इसमें सबसे बेस्ट और कंप्लीट जो राउटर है 2811 है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। और इस राउटर से मुझे अगर एक्सपेंशन करना, स्विच लगाना पड़ेगा, स्विच क्लिक करेंगे, पहले नंबर का स्विच ले लेते हैं। और नेटवर्क के अंदर कम से कम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 2 टेलीफोन तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें इन यूजर में क्लिक करें और इसी में हम आगे बढ़ते जाएं। ये आईपी फ़ोन लगेगा, डिजिटल फ़ोन होता है आईपी फ़ोन। आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसे हम आईपी फ़ोन कह सकते हैं। तो अभी तक घर में जो लैंडलाइन लगे थे वो नॉर्मल फ़ोन होते थे, लेकिन अब जो फ़ोन लगेंगे डिजिटल फ़ोन लगेंगे। डिजिटल फोन और नॉर्मल फोन में क्या डिफरेंस होता है? नॉर्मल फोन बेसिकली एनालॉग टाइप का होता है, अगर उसे भी डिजिटली यूज कर सकते हो, बट उसमें आपको अलग से पावर सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी पावर आता है नियर बाई जो भी टेलीफोन एक्सचेंज जुड़ा होता है उससे ही पावर आपके टेलीफोन में आ जाती है। लेकिन आज के समय में अगर आप फोन लगा रहे हैं तो फोन के साथ साथ बगल में पावर सप्लाई लगाना पड़ेगा। जैसा कि मोबाइल में भी पावर सप्लाई लगा हुआ है, बैटरी के रूप में आपने लगा रखा है, सेम चीज आप कह सकते हो लैंडलाइन के लिए भी बोल सकते हो, मोबाइल के लिए बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 डिजिटल फ़ोन ले रहा हूँ, फोन 1 एंड फोन 2। और एक ये तो एनालॉग फ़ोन हो गया, एनालॉग फ़ोन यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसको हम रिमूव करते हैं। मैं डिजिटल फ़ोन ले लेता हूँ ये। ओके। और यहाँ पे मैं कंप्यूटर से ले लेता हूँ इंटरनेट जोड़ने के लिए। इंटरनेट डायरेक्टली आप मोबाइल इसको आप डायरेक्टली स्विच से भी जोड़ सकते हो, बाया आप फ़ोन के थ्रू भी जोड़ सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। फ़ोन के थ्रू होगा तो एक ही लाइन में काम हो जाएगा, अलग से बिछाएंगे तो एक अलग से सेपरेट लाइन को लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, नो बाउंड्री। मैं यहाँ पे फिर कनेक्शंस लेता हूँ। एक सीधी बात है, राउटर टू स्विच, यहाँ पे 0, दैट इज द 01 कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। और इस फोन को हम, फोन में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, स्विच और, तो डेफिनेटली स्विच का मतलब स्विच जोड़ना है, ठीक है ना, दैट इज स्विच जोड़ेंगे। अच्छा।
ओके, इसी तरह दूसरे फ़ोन को भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम लगाएंगे स्विच से, स्विच का मतलब है स्विच जोड़ना है, और पीसी का मतलब है पीसी जोड़ना है, और डेफिनेटली स्ट्रेट केबल होगा क्योंकि सारे डिवाइसेज आपकी अलग अलग है। तो एक नेटवर्क बहुत इजीली मैंने बनाया कि अगर दो टेलीफोन को आपस में बात कराना हो तो हम कैसे करेंगे। और एक स्विच लेंगे, राउटर लेंगे, राउटर से स्विचेस जोड़ेंगे, और फिर हम विभिन्न, अगर हो मान लो होटल कमरा रूम है तो डेफिनेटली एक रूम आप वहाँ पे बेसमेंट में बना लीजिए। एक नेटवर्क कनेक्शन बाहर की दुनिया से आ जाएगा, एक कोई आईएसपी से आ जाएगा, वो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक उसका काम हो गया, कोई भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ से जो अंदर का जो स्पेसिफिकेशन होगा, वहाँ पे आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर पोस्ट है या मैनेजर पोस्ट है तो आपका काम होता है। आप क्या करेंगे, इस राउटर से स्विच लगाएंगे, स्विच से हर रूम में कमरे फैलाएंगे, और यही स्विच से आप वाईफाई भी जोड़ सकते हो, ठीक है। और यहीं से आप लैंड वाइड कनेक्शन भी जोड़ सकते हो, या फिर यहाँ पे जब आपका जो टेलीफोन आया, इस टेलीफोन से, इस कंप्यूटर के माध्यम से भी हम यहाँ वाईफाई लगा सकते हैं। तो आज तो हर पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक्सपेक्ट होगा ऐसे ही करना, आपको ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने नेटवर्क लगाया तो डेफिनेटली एक नेटवर्क आ गया, तो नेटवर्क आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ, और 10.0.0.0 कोई भी नेटवर्क आईडी आप ले सकते हो इंटरनली, वो आपके हाथ में है, उसके लिए कोई आपको बाहर से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो मैंने एक नेटवर्क आईडी ले लिया। अब क्योंकि ये जब टेलीफोनी हम काम करेंगे तो एक काम करता हूँ मैं, कि क्या क्या मुझे स्टेप फॉलो करना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप हम करेंगे, राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राउटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब राउटर के अंदर कम से कम आईपी डाला जाएगा, नंबर वन, ठीक है। दूसरा, राउटर कॉन्फ़िगरेशन में आईपी अलॉटमेंट, मैं ऐसा करता हूँ बैक में ब्रैकेट में लिख दूँ ताकि आपको समझ में आए कि पहला काम हम आईपी अलॉटमेंट का करेंगे राउटर के पोर्ट को। नंबर टू जो काम करेंगे वो हम करेंगे, राउटर को बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टेलीफोन लगा रहे हैं उन सबको आईपी तो कोई वो तो देगा नहीं मैन्युअली, ऑटोमेटिक आईपी देंगे। तो हम यहाँ पे डीएचसीपी सर्विस चालू करेंगे, डीएचसीपी मतलब ऑटोमेटिक आईपी सर्विस चालू करने के लिए, और फोन, ठीक है। तीसरा नंबर जो है हमारे पास में, जो भी राउटर है बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत कमांड फायर करेंगे, इंटरनेट सेवाएं चालू हो जाएंगी। पर टेलीफोनी चालू करने के लिए मुझे इसमें थोड़ा सा एक कमांड फायर करना पड़ेगा। टेलीफोनी चालू कैसे करना है वो लिखना है, टेलीफोनी सर्विस चालू कराएंगे, ठीक है ना, इन द राउटर फैसिलिटीज करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। और चौथा आप करेंगे, जो टेलीफोन लगा रहे हैं उनको क्या नंबर दिया जाना है, नंबर टू अलॉटमेंट ऑफ फोन, फोन को क्या नंबर दिया जाना है ये हमें अलॉटमेंट करना है। नंबर फोर जो है, ये तो हमारा हो जाएगा राउटर के अंदर। अब स्विच में भी बाय डिफॉल्ट इंटरनेट होता है, तो मैं यहाँ पे स्विच को भी ये बोलूंगा कि तुम्हें टेलीफोनी सर्विस का भी काम करना है, टेलीफोनी सर्विस इनेबल करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट के लिए होता है वो, ठीक है। तो ये सारे काम करने हैं मुझे वन बाय वन, कि एक राउटर के अंदर मुझे क्या करना है, ये सारा काम आपको करना है। राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आईपी अलॉटमेंट करेंगे, डीएचसीपी सर्विस करेंगे, टेलीफोन नंबर और जो भी नंबर अलॉटमेंट है वो करेंगे। तो हम वन बाय वन करना कर सब काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे इस राउटर के पोर्ट को आईपी देना है, तो मैंने नेटवर्क आईडी आपका ये लिया है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बात किया, सीएलआई मोड में जाता हूँ, यस या नो पूछे तो सबसे पहले नो लिख देना, तो फर्स्ट टाइम यहाँ काम कर रहे हैं। इनेबल कॉन्टी कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब हमारा जो पोर्ट है INT FA 0/0 है, दिस इज द पोर्ट इज 0/0, इसको क्लिक किया, इसको आईपी ऐड कर देते हैं। हमारा जो 10.0.0.1 है 255.255/8 है, तो पहले 8 बिट जीरो होंगे, 1 होंगे। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, ठीक है ना। जो भी हम काम करते हैं उसको सेविंग कर लेते हैं और बाहर कर लेते हैं, ये काम ऑलरेडी आप लोग पहले कर चुके हैं। तो अलॉटमेंट ऑफ आईपी का ये पोर्ट हो गया, तो ये पहला काम हो गया। अब मुझे इस जो भी टेलीफोन लगे उनको आईपी देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आईपी राउटर, तो तुम्हें डीएचसीपी सर्विस का भी काम करना है, ठीक है ना। राउटर को मैं बोला तुम्हें डीएचसीपी सर्विस का काम करना है, तो आपको जब मैंने डीएचसीपी राउटर में कमांड बेस कराया था तो आपको याद होगा, तो आप लिखोगे आईपी सॉरी आईपी डीएचसीपी पूल। ये राउटर तुम्हें आईपी डीएचसीपी पूल बनाना है, किसके लिए, फोन के लिए। एक नाम देना पड़ेगा, यहाँ नाम गलत लिख गया, दोबारा से मैं सही कर लेता हूँ, फोन लिख देता हूँ, ठीक है। राउटर ओके, आई एम रेडी फॉर द डीएचसीपी फुल आर्म। अब मुझे कम से कम दो चीज़ें मिनिमम चाहिए,
पहली चाहिए कि मुझे क्या आईपी का गेटवे होगा, नंबर वन। नंबर टू कि क्या मुझे आईपी का कौन सा नेटवर्क आईपी बांटना है, वो हमें बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा गेटवे के लिए लिखूंगा डिफॉल्ट, जो आपको याद होगा डिफॉल्ट टैब बटन यूज कर रहा हूँ, पूरा कमांड आ जाएगा 10.0.0.1, क्योंकि इस पोर्ट का जो आईपी हमने 1 अलॉट किया है, दैट इज ना, तो हमारा हो गया। अब इसको कौन सा नेटवर्क का बांटना है, नेटवर्क आप डीएससीपी वाली क्लास फिर से देखिए, तुरंत समझ में आएगा आपको, यहाँ पे भी समझ में आ जाना चाहिए। जो भी नेटवर्क है हमारा ये, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि टेलीफोनी सर्विस के लिए हम ये नेटवर्क बना रहे हैं, तो 100% आईपी टेलीफोन के लिए हम डेडिकेटेड नहीं कर सकते। कुछ आईपी हमें रिजर्व करना पड़ेगा इंटरनेट के लिए। तो मैं यहाँ पे कुछ आईपी रिजर्व करूंगा, उसके लिए कमांड फायर कर सकता हूँ आईपी, सॉरी इसमें अगला लाइन होगा ऑप्शन, यस ऑप्शन, कितने आईपी, 150, 100, 150। तो मैंने आपके जॉब एड में 150 आईपी शायद लिखा, तो मैं वही लिखा हूँ 150 आईपी, ताकि आपको याद रहे, इसका मीनिंग भी याद रहे। और कहाँ से, 1 से लेके 150 आईपी ये बांटा जाएगा, ठीक है ना। इसको डू राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं। ये हमारा टेलीफोनी सर्विस, सॉरी डीएससीपी सर्विस चालू हो गया। अब तीसरा काम है टेलीफोनी सर्विस चालू करना। तो मैं लिखूंगा राउटर, तो मैं टेलीफोनी सर्विस चालू करना है, टी लिखा और मैंने टैब बटन किया, पूरी कमांड आ गई, एंटर फायर किया। राउटर तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू कराना है, कितने फोन लगाना है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे मैक्सिमम, आपको लिखना है ई फोन, मैक्सिमम ई फोन आपका जो है 5 कर लेते हैं, 5 ई फोन लगेगा, ठीक है ना। और कितने डिजिट की, हर फोन कितने डिजिट के होंगे, तो मैक्सिमम डीएन जो है, तो टेलीफोन नंबर होगा 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, तो वो तो बताना ही पड़ेगा, तो वही 5 डिजिट का फोन होगा, मैं ये लिख देता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अब इन जो फोन है ये आईपी कहाँ से उठाएंगे, उसके लिए मैटर डालना है। तो मैं लिखूंगा आईपी सोर्स एड्रेस, कहाँ से, 10.0.0.1 से लेके और टेलीफोनी सर्विस में यहाँ से आईपी उठाएगा, नहीं आईपी कहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, तो यहाँ से आईपी ले लेगा। और ये आईपी का पर्पस क्या होगा, पोर्ट 2000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पोर्ट 2000? पोर्ट 2000 का मतलब होता है टेलीफोनी सर्विस। तो एक क्लास आपकी मिस हो गई थी, कुछ को कमांड को ध्यान रखते हुए मुझे याद आ रहा है, वो एसआई लेयर का, तो बहुत ही सिंपल 10 से 15 मिनट की क्लास है, कल एक बार और अटेंड कर लीजिएगा क्लास, तो वो आपको समझ में आ जाएगा मैं पोर्ट नंबर क्यों बोल रहा हूँ। पोर्ट नंबर का मतलब होता है जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि जो सामने वाला यूजर है वो किस चीज़ की सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं अपना वीडियो भेज रहा हूँ, आप मेरा वीडियो कब देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले कंप्यूटर को जो वीडियो दिखा रहा है, साउंड दिखा रहा है, तो ये पोर्ट के नंबर के मदद से जानकारी इसकी मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में और बात करेंगे। तो अभी पोर्ट हमने लिख दिया कि ये सोर्स लेगा। और जो हम फोन लगाएंगे, अब 5 टेलीफोन नंबर होगा, तो कौन सा नंबर किस टेलीफोन को मिलेगा, इसको दो तरीका है। एक तो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जो मैंने मान लो ये टेलीफोन नंबर 1 2 3 4 5, 5 टेलीफोन नंबर है, आपने कहा एक नंबर पहले वाले को मिल जाए, दूसरा नंबर दूसरे को मिल जाए, 3 तीसरे को मिल जाए, जो फोन पहले लगाएंगे, तो उसलिए एक तरीका ऑटोमेटिक होगा, दूसरा मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली में 2 4 कमांड ज्यादा देना पड़ता है, तो फिलहाल मैं ऑटोमेटिक ले रहा हूँ ताकि आपको खाली समझना है। तो मैं ऑटोमेटिक, ऑटो असाइन कर देते हैं, ऑटो असाइन लिख देते हैं, ऑटो असाइन कैसे साइन होगा, ऑटो असाइन कहाँ से, 1 से लेके 5 तक, 1 to 5, 1 से लेके 5 तक, जो पहले लेके उस तक, डू राइट और एग्जिट, ठीक है। उसके बाद एक चीज और रह गई आपकी, नहीं अभी 3 हुए, चौथा रह गया ये आपका, वो नंबर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फोन, क्या टेलीफोन को नंबर देना। मैंने ये तो बताया कि 5 टेलीफोन लगेगा, इनको आईपी कहाँ से लेनी है, कौन से टेलीफोन को पहला नंबर मिले, दूसरे को कम मिले, ये सारी चीजें लिख ली, क्या नंबर दे ये तो नहीं लिखा ना, तो वो मैं अब लिखूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन फायर करके, ई फोन हाइफन DN1। इसका मतलब है डबल हो गया, हाइफन हाइफन हाइफन, ठीक है ना। ठीक है।
ये आपका होगा इवन पहले फ़ोन के लिए स्पेस करके 1, DN1। ठीक है ना, पहले फ़ोन का। इसका लिखेंगे नंबर, क्या नंबर देना है, आप 5 डिजिट का लिख रहे हो नंबर देना है, तो 5 डिजिट का मतलब है कोई भी 5 डिजिट का नंबर दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपके जॉब ऐड में 001 लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो डू राइट और एग्जिट कर सकते हो। दूसरा टेलीफोन लगा है, उसको क्या नंबर दे सकते हो, नंबर, अब उसको लिखना पड़ेगा आपको DN2, दूसरे टेलीफोन के लिए इसका जो नंबर होगा आपका नंबर 0002। ठीक है ना, डू राइट और एग्जिट कर दो। ठीक है, ये दोनों टेलीफोनों को नंबर मिल गए। ठीक है, अब नंबर कैसे काम करेगा वो भी हम देखेंगे। अब इसके बाद स्विच के अंदर आएंगे और हम ये बताएंगे कि सभी स्विच का जो हमने केबल लगाया है कौन सा केबल पे टेलीफोन सर्विस भी होना चाहिए। तो मैं क्लिक करूंगा इसको, CLI मोड में जाऊंगा, स्विच के डायरेक्टली इनेबल कौन सी कॉन्फ़िगरेशन मोड में, फिर यहाँ पे INT रेंज, अगर मैं यहाँ पे लिखता FA0/1 तो केवल एक पोर्ट सिलेक्ट होगा, लेकिन मैं 24 के 24 पोर्ट को टेलीफोन की सेवा बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, या 10 20 जो भी आप बनाना चाहें, तो एक साथ 24 को अगर लिखना होगा तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा INT रेंज एक साथ, अदरवाइज 24 बार आपको कमांड लिखना पड़ेगा, FA0/1 से लेके 24 तक। ठीक है ना, अब इनको क्या करना है, मैं ये बोलने वाला हूँ स्विच कि तुम सब टेलीफोनिक सर्विस के लिए चालू हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंटर प्रेस कर दिया। किस चीज का मोड बनाना है, स्विच पोर्ट, ठीक है ना, स्विच पोर्ट वायस VLAN 1। वायस VLAN 1 क्यों लिखा, मैंने जो एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो स्विच होते हैं, स्विच के पोर्ट में कोई VLAN नहीं होता। VLAN का मतलब हम बात करेंगे, एक क्लास और रहती है, ये 4 वीक वाले बच्चों के लिए भी होती है, बाकी करना चाहें तो मेरी तरफ से वेलकम है। इसमें क्या होता है कि अपने नेटवर्क के अंदर हम छोटा छोटा नेटवर्क बना तो VLAN बनता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप स्विच खरीदते हैं तो स्विच में तो हम कोई VLAN तो बना नहीं रहे, तो आप ये कह सकते हो किसी स्विच के अंदर कोई VLAN नहीं होता, या ये कह दो कि सारे स्विच एक ही VLAN के अंदर आते हैं, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 01 भी लिंक ऑफ सारे VLAN 1। ठीक है ना, तो उसी तरह सारे जो पोर्ट हैं एक ही VLAN, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो कमांड लिखा कि सारे जो VLAN 1 यानी जो भी पोर्ट हैं VLAN 24 सारे 24 से 24 सभी टेलीफोनी सेवा के लिए रेडी हो जाए। तो कॉन्फ़िगरेशन वाला काम हमारा ओके हो गया है। अब हम चेक करेंगे कि टेलीफोन नंबर अलॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब हमें चेक करना है। तो अगर आप भी हमारे साथ बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब बनाए तो ये काम करने के बाद एक काम आपको करना है, ऑप्शन बटन में जाना है, प्रेफरेंस पे करना है, ये वाला पेज फिर से खुलेगा। यहाँ पे आपका जो प्ले टेलीफोनी साउंड है वो बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, इसको चेक मार्क करना है ताकि आपका जो टेलीफोन है उसकी घंटी हमें सुनाई दे। ठीक है ना, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो घंटी हमें सुनाई नहीं देगा। तो अब सबसे पहले मैं वो तो कर दिया मैंने, अगेन रिपीट करता हूँ, ऑप्शन बटन, प्रेफरेंस, प्ले साउंड, टेलीफोनी साउंड, इसको प्ले करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टेलीफोन को क्लिक करूंगा, चूंकि मैंने पहले ही बताया एक डिजिटल फोन है। डिजिटल फोन में क्या होता है कि डिजिटल फोन के अंदर ये जो हमारा फोन है इसमें जो पावर सप्लाई एक्सचेंज से नहीं आती, इसकी जो पावर सप्लाई लोकल लेवल पे की जाती है। ठीक है, तो ये हम खोलेंगे और ये पावर का अडाप्टर यहाँ पे लगाएंगे और पावर लगाएंगे, और मैं इसको GUI मोड में करके वो कर दूंगा। तो अब यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाएगा, जैसे मैं इसको लगाऊंगा थोड़े ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, उसके बाद IP लेगा और टेलीफोन नंबर अलॉट होगा, ये मैंने पहले लगाया। इसी प्रकार दूसरे टेलीफोन को पावर सप्लाई पकड़िए और इसको लगाइए इसके पावर बटन के अंदर और पावर ऑन कर दीजिए। अब मैं दोनों टेलीफोन को सामने आपके स्क्रीन पे ला रहा हूँ। मैं दोनों टेलीफोन को फ्रंट में ले आ रहा हूँ, आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे। तो एक फ़ोन तो हमारा ये लग गया, दूसरा फ़ोन भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, IP0 हो गया, IP1 ले लेते हैं, ये दोनों फ़ोन। अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ओके है तो ये कहीं भी गलत नहीं होगा, थोड़ी देर के अंदर हमारे दोनों टेलीफोन पे IP एड्रेस आपके आ जाएंगे, राइट। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे कि हमारा ये राउटर है, इनके पोर्ट पे हमने IP अलॉट किया था, स्विच चेंज है, दोनों पोर्ट हमारे ऑन हो गए हैं। और जो हमारा टेलीफोन है इसको भी थोड़ी देर में नंबर और वो मिलने वाला है, अभी IP नहीं मिला है,
तो पहले ये पावर ऑन होगा, फिर राउटर के पास जाएगा, राउटर से आईपी लेगा, फिर आईपी अलॉट करेगा, उसका फिर टेलीफोन नंबर उठाएगा, फिर टेलीफोन, जो फ़ोन मैंने पहले लगाया उसको पहले टेलीफोन मिलेगा, जो मैंने बाद में लगाया उसको बाद में मिलेगा। इसको मिल चुका है 002, आप देख पाएंगे जैसा, और 001 भी आपको यहाँ पे मिल चुका है आपको। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे अब दोनों पे आ गया। अगर आपका सही करेंगे तो कोई गलती नहीं दिखेगी। अब मैंने यहाँ किया तो दोनों चीज़ें हमारी दिख रही हैं। अब मैं यहाँ को रिंग डायल करता हूँ इस फोन को, तो मैं क्लिक करूंगा तो आपको डायल टोन सुनाई देगी, होपफुली आपको भी सुनाई दे रही होगी। ठीक है। अब इससे मैं नंबर डायल कर सकता हूँ, ये 001 है, 0 करके 2 कर सकता हूँ। ये हमारा फोन रिंगिंग भी होगा, लाइट भी हो रही होगी और इसकी रिंगिंग भी हमें सुनाई देती है। तो डिजिटल फोन इस तरह से काम करता है। इसको हैंड करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। दोबारा से कॉलिंग करते हैं। इस फोन से मैं इसको कॉल करूंगा, जिसको करना है इसको क्लिक करिए, नंबर डायल करिए 1, डायलिंग हो गई, रनिंग कर। तो इस तरह से हम टेलीफोन नंबर को आपस में डायल करके बात कर सकते हैं। लोकल अरेंजमेंट का हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं। तो ये हमारा डिजिटल फोन है। देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लोकल आज के ज़माने में आप दुनिया के किसी भी होटल्स में चले जाएं, रेस्टोरेंट में चले जाएं, ऑफिसेज में चले जाएं, जहाँ पे वहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, एम्प्लॉइज हैं, सभी को इंटरनेट की ज़रूरत होती है। सभी के घरों में टेलीफोन की ज़रूरत होती है, सभी के ऑफिस रूम में टेलीफोन की ज़रूरत होती है। तो ये सब अरेंजमेंट आपको खुद करना है, और इसके लिए अच्छी खासी कंपनी पैसे देती है। बड़े बड़े स्टार होटल्स में चले जाएं, 7 स्टार 8 स्टार, तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है पैसा कमाने के लिए। और क्योंकि विदेशों में बहुत ज़्यादा, ब्रिटेन में अभी हाल के करीब एक सर्वे हुआ था, तो हर साल कम से कम 1,500 के आसपास जो इंजीनियर हैं वो इस नेटवर्क में अच्छे पैकेज के लिए होटलों के अंदर उन्होंने जॉब मिली है और उस पर काम वो कर रहे हैं। ठीक है। तो दुनिया किसी भी कोने में, क्योंकि इंडियन ही इंजीनियर है जो इतने आसानी से सोच सकते हैं और कर सकते हैं, राइट। तो इसमें होपफुली कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब तक का जो सेशन था 2 वीक ऑलमोस्ट सभी के पूरे हो गए हैं, तो उनके मैंने सारे कर लिए। इसके बाद हमारा एक सेशन और रहेगा। पहले तो एक सेशन सभी अटेंड करेंगे, एक सेशन बाई मिस्टेक छूट गया OSI लेयर का, तो कल पहले हम 15-20 मिनट का अटेंड करते हैं। और 4 वीक वाला, और मैंने एक रिपोर्ट शेयर किया है, और 4 वीक वालों बेसिकली होता है, तो 4 वीक वाले से करेंगे। और जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो मेरी अभी ट्रेनिंग 2-3 दिन और अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे, कॉन्टेक्ट क्लास। तो उसके बाद आपको मैं सिनॉपिस दूंगा, और फिर हम लोग इस पे स्मार्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे। तो जब आप ऐसा कर पाएंगे तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को जब अच्छा करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, स्मार्ट बिल्डिंग का मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। तो जब आपकी इसी पे पूरा का प्रोजेक्ट इतना अच्छा है, इस पे हम पूरा का पूरा सारा काम कर सकते हैं। देखिए भी दिखते हैं, ओपन हो जाने दीजिए। तो इसमें आप पूरा देख पाएंगे कि कैसे वो हो रहा है। अपने घर के सारे IoT डिवाइस 5, तो ये आपको सिनोपिस मिलेगा जो 3 महीने में आप में से हैं। कौन कौन है 3 महीने वाले, कौन है इसमें से? 3 मंथ जो स्टूडेंट जो हैं वो प्लीज इसको डू इट, इसको करेंगे। ये आ गया आपका सामने, ये लेन देन। आदित्य, आपको रिपोर्ट बनानी है, थोड़ा सा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होगा अपन करते हैं स्मार्ट बिल्डिंग। कई लोग बनाते रहते, इसमें अगर आप बनाओगे ना तो इसमें पूरा का पूरा सारा मैनुअली आप कंट्रोल कर पाओगे पूरी। बंद कर देते हैं, वो नहीं है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये पीछे खुला है, इसमें भी किसी ने बनाया है पूरा बिल्डिंग सारी। हाँ जी।
ये हमने हमारे यहाँ जो बनस्थली के एक थे उन्होंने बनाया था, बड़ा अच्छा सा बनाया था। 3 बच्चे थे और रनन 6 यहाँ पे रुके थे, उसके बाद इन्होंने किया था पूरा इस। चलिए अगर मिल गया तो ठीक है, तो कल हम इसको अपने क्लास में दिखाएंगे। बार बार वही खुल रहा है। इसमें एक्चुअली क्या है कि जब ये चीज़ें हो जाएंगी ना, जो बनाया था उसने पूरे घर को कंट्रोल करने के लिए, और अपने इस मोबाइल से ही घर के सारे ट्यूबलाइट, पंखा, सारे चीज़ों को नियंत्रण कर रहा था। बहुत अच्छे से बनाया था उसने। अभी देखते हैं इसमें काम कर रहा है कि नहीं। इस पे किसी ने भेजा है। ये डोर है, ये लाइटें हैं, जिसने बनाई है। इस पर क्लिक करके देखते हैं। डेस्कटॉप IoT मॉनिटरिंग मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन के माध्यम से देखा जा सकता है। तो अगर इन्होंने सही बनाई होगी तो यहाँ सारी चीज़ें आएंगी। आ रही है। ठीक है, इसमें आपका ये डोर है, डोर के लिए देखते हैं। डोर है। अभी ये डोर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये अभी हमारे ख्याल से अनलॉक है। उसको लॉक करते हैं। लॉक यानी वर्किंग, ये भी काम कर रहा है। कोई बना रहा है, आज बीच में मुझे दिया था। ठीक है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। विंडोज लाइट, लाइट कहाँ पे है? इन्होंने लाइट जैसे लाइट है। लाइट अभी ये ऑन है। अभी आप देख पाएंगे, डिम भी कर पाएंगे और बंद भी कर पाएंगे। आप अगर देख रहे होंगे, बंद हो गया, हल्का जला, और ये फुल जल गया। राइट। ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है। इस तरह का प्रोजेक्ट आप पैकेट ट्रेसर पे मोबाइल कंट्रोल करके सारे चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये स्मार्ट बिल्डिंग है। सेम का अपग्रेडेशन पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर में आप इसको बना सकते हैं। वो भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब आप रेडी हैं कि इस सिम्युलेटर की मदद से नए ज़माने का जो नेटवर्क है उसको आप लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ, उस पर काम कर पाएँ। ठीक है ना। तो इसमें होपफुली कि कोई समस्या नहीं है ना। अगर किसी को परेशानी है तो वीडियो तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ। इसे बार बार देखिए और बनाइए और करिए। सीखना आपका काम है। जितना आप सीखेंगे आप पाएंगे। ठीक है। एनी कोई क्वेश्चन? 2 वीक वालों का सर्टिफिकेट हमने ऑलरेडी जनरेट कर दिया है और क्रॉस चेकिंग में है, तो हो सकता है शाम को मिल जाए, अदरवाइज कल तो आपको मिलने का ही। क्योंकि कल संडे था और सैटरडे को लोग आए नहीं थे, पता नहीं क्यों। ओके। तो एनी क्वेश्चन, डाउट? ऐसा नंबर करें। हेलो सर। यस यस। सर वो डिजिटल फोन में तो सर हमें पावर सप्लाई भी देना होगा, आपने बताया था। डिजिटल फॉर्म में सर पावर सप्लाई भी देना होता है हम लोगों को अलग से। पावर सप्लाई कहाँ से आता है? ठीक है, आपका प्रोजेक्ट खुला हुआ है तो बंद तो नहीं होगा? बंद हो गया। तो मैंने आपको जो सेव किया है, पहले हम उसे ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमने जो आपका बनाया है, ये फोन वाला। यस। चलो नए पे खुल गया, कोई बात नहीं। हाँ, इसमें जो पावर आप पूछ रहे हो कहाँ से आता है, ये फ़ोन है आपका ना? यस। इसमें ये जब खोलेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ना यहाँ पे बंद होगा। ये यहाँ पे रहेगा ये। तो ये एडाप्टर है। इसको पकड़ के इसमें लगाना आप। ओ ओके सर। और इसको GUI में करेंगे तो फ्रंट में आ जाएगा ये। लेकिन फ्रंट में तभी आएगा जब पावर सप्लाई आप लगा लोगे। यस सर। हाँ। नहीं आया तो फिर पूछना, करो, इससे बड़ा अच्छा लगेगा। और रिंग बजाओ, किसी को बताओगे ना, देखने में बहुत आसान है। करो तब पता चलेगा। यस सर। रिंग रिंग सुनाई दी थी कि नहीं? मेरी वाली सुनाई दी थी? यस। ठीक है, चलिए फिर। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू।